बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के अध्याय 9 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम इस अध्याय में दिए गए जो ख़ास पॉइंट्स हैं इसको जानेंगे, इसको समझेंगे, सो दैट के इसके प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएँ। तो ज़रूर से देखें इस पूरे वीडियो लेसन को कंप्लीट लास्ट तक। इस अध्याय का नाम है बीजीय व्यंजक, जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कहेंगे। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं और इन्हें किस प्रकार समायोजित किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है, और इनके मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं तथा इनका किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे चरों के बारे में। चर, जिसे हम वेरिएबल भी कहते हैं। चर शब्द का अर्थ है बदलने वाला, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है। इसका उपयोग हम अज्ञात संख्याओं के अक्षर संकेतों के रूप में करते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड इत्यादि। इन अक्षरों को हम चरांक या बीजांक भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके बाद जो होता है वो है अचर, इसे हम इनवेरिएबल भी कहेंगे। अचरों के जो मान हैं वो निश्चित होते हैं। सभी संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 10, 50, 100 जो भी संख्या अचर हैं, क्योंकि इनका मान क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि संख्याओं को हम अचर कहेंगे और कोई भी अल्फ़ाबेट x, y, z, a, b, c जो हम अज्ञात संख्याओं को निकालने के लिए मान लेते हैं, माना की संख्या बराबर x, माना की संख्या बराबर y, तो ये सारे जो है चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता है। तो अब आप जो है चर और अचर के बारे में जान चुके हैं। आगे हम जानेंगे बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। पिछली कक्षाओं में भी हमने चर एवं अचर को संयोजित यानी कि मिला करके बड़ा व्यंजक बनाया है। इन बड़े संकेतों को बनाने के लिए चर एवं अचर को जोड़, घटाव, गुना एवं भाग संक्रियाओं द्वारा संयोजित किया जाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक चर है x, इसमें एक अचर 1 को जोड़ दिया हमने, तो इसे हम क्या लिखते हैं, चर x में 1 जोड़कर x + 1 प्राप्त किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए x - 1 का अर्थ हुआ कि चर x में 1 घटा करके x - 1 प्राप्त किया गया है। और इसी तरह से 2x + 1 का मतलब हो जाएगा कि चर जो यहाँ पे x है उसमें 2 से गुना किया गया है और उसके बाद उसमें 1 जोड़ करके 2x + 1 प्राप्त किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि x + 1, x - 1, 2x + 1 ये सब क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक जो है चरों एवं अचरों को जोड़कर, घटाकर, गुना करके, यानी कि संयोजित करके, मिला करके बीजीय व्यंजक बनाया जाता है। और आगे हम जानेंगे बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं उसको समझेंगे कि पद क्या होते हैं। इसे अंग्रेजी में हम टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एक व्यंजक आप ले लीजिए, यहाँ पे 9x + 7 पर विचार करना है आपको। इसे बनाने के लिए हमने क्या किया है, x में 9 से गुना किया गया है और उसके बाद 9x में 7 को जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार एक और व्यंजक है यहाँ पे 3x² + 7y। यहाँ पे क्या किया गया है, 3 और x में x को गुना करके 3x² बनाया गया है। 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और फिर उसमें x से गुना करेंगे तो x × x हो जाएगा x², तो 3x² बनाया गया है। फिर आगे आप देखेंगे कि 7 में जो है y से गुना किया गया है, जिससे ये 7y हो गया है और बाद में उसे क्या किया गया है, 3x² के साथ 7y को जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से ये व्यंजक बन गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि व्यंजक के छोटे छोटे भाग होते हैं जो अलग से बनाए जाते हैं और फिर आपस में वे छोटे छोटे भाग जोड़ दिए जाते हैं और व्यंजक बन जाता है। तो व्यंजक के ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं जो पहले अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं, उन्हीं को व्यंजक के पद कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला उदाहरण जो था 9x + 7, उसमें 9x एवं 7 ये दोनों अलग अलग पद हैं।
और दूसरे उदाहरण में 3x² एवं 7y दोनों अलग अलग पद हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक व्यंजक है 9x² प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे 3 पद हैं। पहला पद है 9x², दूसरा है 2x और तीसरा है -3। इसमें केवल एक ही पद है तो ये 6x² होगा। यहाँ पे 8x और दूसरा जो पद है 7y। यहाँ पे केवल 6 होगा, एक ही पद है, ये भी एक ही पद है। और आगे हम जानेंगे पद के गुणनखंड यानी फैक्टर ऑफ टर्म्स के बारे में। मान लिया जाए यहाँ पे आप एक व्यंजक ले लेते हैं 8x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यंजक आप देख पा रहे हैं 8x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये तीनों अलग अलग पद हो जाएंगे। पहला हो जाएगा 8x², दूसरा हो जाएगा -3x और तीसरा हो जाएगा 7। अब इनके अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 8x² का गुणनखंड क्या आएगा, 8x इंटू x, क्योंकि x पे स्क्वायर है तो x कितना बार होगा, 2 बार होगा। दूसरा जो पद है -3x, इसके गुणनखंड क्या क्या है, -3 और x, ये तीनों को ही, ये दोनों को ही गुना करके -3x बनेगा। और इसके कोई गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये केवल एक ही संख्या है, तो ये 7 का 7 है। ठीक है, इस प्रकार अब हम इस टेबल पे विचार करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3x² प्लस 2xy प्लस 9y²। यह एक व्यंजक है, इसमें 3 पद थे 3x², 2xy, 9y²। अब इनके अगर गुणनखंडों की बात करें तो 3x² का गुणनखंड क्या आएगा, 3 गुने x गुने x। 2xy का क्या आएगा, 2 गुने x गुने y। और 9y² का क्या आएगा, 9 गुने y गुने y। इसमें चर कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, x और y, और अचर के रूप में यहाँ पे 3, 2 और 9 है। इसी तरह से इस टेबल को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे पद कौन कौन हो जाएंगे, 11x² हो जाएगा, -7x हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके पद के अगर गुणनखंडों की बात करें तो 11x² में होगा 11 गुने x गुने x। -7x की अगर हम बात करें तो आएगा -7 गुने x। ठीक है ना। अगर हम इसमें चर की बात करें तो चर है यहाँ पे x, केवल x ही है और y तो इसमें था नहीं। और अचर की अगर हम बात करें तो 11 है, 7 है, -7 और फिर 5 है। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है वो है गुणांक। तो गुणांक किसे कहेंगे, किसी भी पद के संख्यात्मक यानी कि अचर गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं। इसे शेष बीजीय पदों का गुणांक भी कहते हैं। जैसे -9xyz में xyz का गुणांक कौन है, 9। जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है वही कहलाता है गुणांक। अब यहाँ पे मान लिया जाए -8x² y² में x² y² का जो गुणांक है वो है -8, यानी कि जो संख्यात्मक गुणनखंड होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे समान एवं असमान पद की, यानी कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हों तो वे पद समान पद यानी कि लाइक टर्म्स कहलाते हैं, और जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो वे असमान पद यानी कि अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक व्यंजक लेते हैं 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। इसमें पदों 2xy और 5xy को देखने पे क्या लगता है, एक जैसे ही है। यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी xy है ना। तो ये देखने पे हमें क्या लगता है कि 2xy के गुणनखंड 2x और y हैं। उसी प्रकार 5xy के जो गुणनखंड हैं वो 5x और y हैं। इस प्रकार इनके जो बीजीय गुणनखंड है यानी कि x और y जो हैं वो एक ही हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाएंगे। और इसके विपरीत अगर हम बात करें 2xy और -3x अगर देखा जाए तो इसके जो बीजीय गुणनखंड है इसमें x और y दोनों होगा और इसमें केवल x होगा, y होगा नहीं। तो इस प्रकार ये क्या है, भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड है, अतः ये असमान पद हैं। इसी प्रकार 2xy और 4 जो है वो असमान पद होंगे, क्योंकि ये इसमें बीजीय व्यंजक हैं xy के तौर पे और इसमें कुछ नहीं है। साथ ही -3x और 4 भी क्या है, असमान पद हैं। समान पद इसमें कौन कौन होगा, 2xy और 5xy केवल।
क्योंकि दोनों के जो बीजीय गुणनखंड है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो ये दोनों क्या होंगे? समान पद होंगे। और आगे हम जानेंगे व्यंजकों के प्रकार के बारे में, जिसे हम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस भी कहेंगे। पहला है एक पदी व्यंजक। वैसे व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद होते हैं उन्हें हम एक पदी व्यंजक कहेंगे, जैसे कि 9x, इसमें कोई भी प्लस माइनस में और कुछ इसके बाद नहीं दिया गया है, ये एक ही पद है। 3x², y 8xy 80, ये सब क्या हैं? केवल एक ही पद हैं। दूसरा है द्विपदी व्यंजक। वैसे व्यंजक जिसमें केवल दो पद होते हैं द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए 3x + 2y, तो यहाँ पे 3x एक पद हो गया और 2y भी एक पद हो गया, तो दो पदों को जोड़ दिया गया है। यहाँ पे दो पद हैं x² और 9, और इनके तो यहाँ पे भी दो पद हैं x² और -9। इसी तरह से a² + ab, यहाँ पे देखिए बीच में जब दो पदों को जोड़ा गया है या घटाया गया है तो ये द्विपदी व्यंजक कहलाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार त्रिपदी व्यंजक किसको कहेंगे? ऐसे व्यंजक जिसमें केवल 3 पद होते हैं वो त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 9x² - 3x + 2, तो यहाँ पे देखिए 3 पद हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 2 थे और यहाँ पे 3 3 है, x + y + z, तो यहाँ पे भी 3 पद हो गए, तो ये त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। उसके बाद है बहुपद व्यंजक। सामान्यतः वैसे व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं वे बहुपद भी कहलाते हैं, तो ये तीनों ही बहुपद के उदाहरण हैं। और आगे जब हम दो या दो से अधिक व्यंजकों को जोड़ते या घटाते हैं तो हम वास्तव में क्या करते हैं? उनके समान पदों को जोड़ते या घटाते हैं एवं असमान पदों को हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। मान लिया जाए कि एक हमारा व्यंजक है 2x + 3, इसको हमको जोड़ना है, मान लिया जाए 5x + y + 5 से, ठीक है ना। ये एक दूसरा व्यंजक है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए इसके समान क्या क्या आ जाएगा? 2x 5x एक जैसा है, तो दोनों को जोड़ के हो जाएगा 7x, है ना। प्लस देखिए यहाँ पे y केवल एक ही जगह पे है, तो ये अपना जस का तस पड़ा रह जाएगा। और यहाँ पे 3 और 5 है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। और अगला पॉइंट है व्यंजकों के गुना में चरों का चरों के साथ एवं अचरों का अचरों के साथ गुना करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हमारा एक संख्या है 2xy और इसको गुना करना है हमको 4xy के साथ में, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 चौके कितना हो गया? 8। x को x से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? x², और y को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y², तो ये आ जाएगा 8x² y², ठीक है। यानी कि चर जो है x x से गुना हो गया, y y से गुना हो गया, जो एक टाइप का था, और जो अचर है यहाँ पे 2 और 4, इन दोनों का अलग से गुना हो गया, ठीक है ना। यानी कि व्यंजकों के गुना में चरों का चरों के साथ एवं अचरों का अचरों के साथ गुना करते हैं। अगला पॉइंट है यदि किसी चर का अचर के साथ गुना हो तो उन्हें आपस में गुना चिन्ह के साथ लिख देते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, 2 को गुना कर रहे हैं x के साथ में, तो क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। यहाँ पे बीच में जब प्लस माइनस नहीं है तो क्या है? गुना का निशान होता है जो कि छुपा रहता है। और इस प्रकार आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।